फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने है, उसका रुख करेंगे। भारत के एक्शन से सहमा हुआ है पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी पाकिस्तान में भी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान, जैसे जैसे हलचल बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की नींद भी उड़ रही है, सुख चैन भी उड़ चुका है। अब सोचिए जरा किस कदर अभी तक दूसरों में दहशत फैलाने वाला पाकिस्तान आज खुद डरा सहमा नजर आ रहा है और बड़े कदम एक के बाद उठाए जा रहे हैं। यूएन से जिस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, यूएन के समक्ष एक बार फिर से यहाँ पर गुहार पाकिस्तान ने लगाई और वहां पर भी पाकिस्तान ने ये कहा है कि 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा। उसके बाद इसी के तहत अब ये बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं, किस तरीके से एक्शन होने से पहले यहाँ पर पाकिस्तान घबराया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी पाकिस्तान में सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। अब देखिए क्या इनकी स्थिति है। उत्तरी पाकिस्तान में सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एक के बाद एक कई कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में खुद ही यहाँ पर बयान इस तरीके से दे रहे हैं कि देखिए जनाब, हमारे पास बहुत कुछ है जो हमने छिपा कर रखा हुआ है और बेहद ही अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा गया है। वाकई में हंसी आती है इस तरह के बयान सुनने के बाद भी। और अगर बात की जाए तो F-16 फाइटर जेट को भी जो है वो छिपाया गया है पाकिस्तान की तरफ से और ऐसे में उसकी जानकारी को भी गुप्त रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात ये कि जिस तरीके से यहाँ पर अपने तमाम आतंकवादियों को छिपाता घूम रहा है पाकिस्तान, F-16 जैसे फाइटर जेट को छिपाता घूम रहा है, मानो जैसे अब बुरी तरीके से रात को नींद अब आने वाली है नहीं पाकिस्तान को, जिस तरीके से कदम पाकिस्तान उठा रहा है। और चलिए आप इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल J.K. बंसल जी हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान बुरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। एक के बाद एक कई बड़े कदम पाकिस्तान डर की वजह से उठाता जा रहा है। यूएन से अपील की है एक बार फिर से पाकिस्तान ने सर, और साथ ही इस वक्त कहा है कि ये अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। हालत बेहद गंभीर नजर आ रही है। F-16 जैसे फाइटर जेट जो है वो छिपाए जा रहे हैं, उड़ानें जो है वो रद्द की जा रही हैं। देखिए, ये गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून पिंकी। अभी पाकिस्तान बहुत डरा हुआ इसलिए है कि पाकिस्तान ने गलती की है। उन्होंने टेररिस्ट अटैक करा के जो मासूम हमारे देश की जनता है, वहाँ पे सैलानी आए हुए थे, उन पर हमला कराया, बेरहमी से हत्या की। तो पाकिस्तान को ये पहले जब अटैक हुआ था इनके बालाकोट के अंदर में 2019 में, तो उसकी ध्यान में रखना चाहिए था कि हिंदुस्तान छोड़ेगा तो नहीं। लेकिन जनरल मुनीर ने क्या सोचा कि मैं एक हमला करा दूंगा और भारत चुप बैठ जाएगा और उसका एक्सटेंशन उसको मिल जाएगा, उसकी पहल जो है वो अपना फौज का राज करता रहेगा, फौज के ऊपर राज करता रहेगा। लेकिन ये उल्टा पड़ गया। अभी किसी तरह के कोई डिप्लोमेटिक या यूएन की बात तब कोई नहीं मानी जाएगी, ना सुनी जाएगी। यूएन जो है आप देखेंगे वैसे भी टूथलेस टाइगर है। उसकी कोई भी दुनिया के अंदर में बात नहीं मानता, कोई नहीं सुनता, क्योंकि उनके पास में कोई, अभी ये बताइए कि कोई बात सुनता ही नहीं है। अगर इतनी बात होती तो जो FATF की लिस्ट में पहले पाकिस्तान था, अभी दोबारा डाला जाएगा, तो यूएन की ने उस समय भी तो पाकिस्तान को बताना चाहिए था। सारी दुनिया जानती है, यूएन भी इस बात को जानता है कि जो पाकिस्तान एक एपिसेंटर है टेररिज्म का, टेररिस्ट पूरी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करता है। जो पाकिस्तान ने खुद माना है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये टेररिस्ट पालने का गंदा काम हम पिछले 30 साल से अमेरिका के लिए कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन इनके यहाँ पाया गया है। और जो यूएस के एक माइकल, एक पूर्व अफसर हैं पेंटागन के, उन्होंने कहा है कि जो है मुनीर, जो आसिम मुनीर एक टेररिस्ट है, उसी की तरह से जैसे उसामा बिन लादेन में, इसमें फर्क दोनों में ये है कि उसामा बिन लादेन गुफाओं में रहता था और ये महलों में रहता है।